रमज़ान बड़ा ही गमगीन गुजर रहा है, क्योंकि मसाजिद को ताला पड़ा हुआ है। मसाजिद में लोग तरावी के लिए हाजिर नहीं हो पा रहे हैं और मसाजिद का माहौल, रमज़ान का माहौल मुसलमानों को मिल नहीं रहा है। इस सिलसिले में उम्मत ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है कि हर कोई अपने अपने घर पर तरावी का एहतमाम कर रहे हैं और रोज़े का मुकम्मल एहतमाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उम्मत मुस्लिमा को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपने ईमान के ज़िंदा होने का सबूत दे रहे हैं और अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमारे ईमान में तरक्की फरमाए। लेकिन एक जानिब मैं आपकी ये तवज्जो फरमाऊँ कि कुछ इत्तलात ऐसी मिल रही है कि रमज़ानुल मुबारक की शॉपिंग को लेकर ये चीज़ें सामने आ रही है कि रमज़ान की शॉपिंग के लिए हो सकता है कि कुछ जगहों को खोला जाए। मैं हाईटेक टीवी के तमाम तर नाजरीन से इस बात की अपील करता हूं कि जब हमें इबादत के लिए मस्जिदें ताला पड़ी हुई थी, जब हम इबादतें खुलकर नहीं कर सके, तो फिर शॉपिंग किस बात की करनी चाहिए। याद रखिए, चाहे वो कपड़े का कारोबार हो या फिर चप्पल जूते हो या फिर कोई और लवाजिमात, ये तमाम तर चीज़ें ईद का नाम नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों का ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो हमारे गुजराती बरादरान हैं, गुजरात के रहने वाले लोग हैं, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि गुजरात का किससे ताल्लुक़ है। इनके यहाँ मसला ये है कि कपड़ा बिल्कुल जाम होके पड़ा हुआ है। कपड़ा बिकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कपड़ा बन के एक साल में अगर बिकता नहीं है तो ये कपड़े में बोबास पैदा हो जाती है, कपड़ा जो है डेड होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इनके लिए कपड़ा बेचना बहुत ज़रूरी है और कपड़ा बेचने के लिए रमज़ान और दीपावली से कोई अच्छा मौका होता नहीं है। तो अब दीपावली तो है नहीं, बचा रमज़ान। तो अब रमज़ान में ये इस बात के बहाने बना रहे हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों की जेब से पैसे निकाले जाएं, और मुसलमान भी अल्लाह माशाल्लाह हमारे भाई लोग ऐसे हैं कि ईद का नाम आता है तो रहन सेंटर की तरफ चले जाते हैं और मल्लापुरम या मुत्तोत फाइनेंस की तरफ चले जाते हैं, कर्जा कर लेते हैं, मिट्टी पे पैसे ले ज़रूर करते हैं। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि लॉकडाउन में जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही है, गुजार लीजिए, लेकिन लॉकडाउन के 6 महीने के बाद तक मार्केट का संभलना मुश्किल है। किसे काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, आपका घर चलेगा या फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा पैसे धड़ल्ले से खर्चा मत करिए, कर्जा मत करिए, रहन सेंटर का रुख मत करिए। अगर मार्केट कपड़े का या जूते का ओपन भी होता है तो इस बार आप ये तय करें कि जब मैंने रमज़ान में मस्जिद को मैं नहीं गया तो मैं बाज़ार को भी नहीं जाऊंगा। अगर मैंने मस्जिद में जाकर अल्लाह से मुलाकात नहीं की तो मैं बाज़ार में जाकर कपड़े और जूतों से भी मुलाकात नहीं करूंगा। तो लिहाजा आप तमाम लोग इस बात की तरफ आगे बढ़ें कि हम लोग जब रमज़ान हमें मुकम्मल हलावतों के साथ नहीं मिला तो फिर हम रमज़ान की लज्जतों को भी नहीं लेंगे। रूहानी लज्जतें ज़रूर लेंगे, लेकिन ज़ाहिरी कपड़े जूते लत्ते की लज्जतों से हम इज्तनाब करेंगे, इससे बचेंगे और क़र्ज़े में ना खुद डूबेंगे ना उम्मत को डूबने की तरफ ले जाएंगे।